नमस्कार दोस्तों, आपने अपने अगल बगल में ऐसे कई जुड़वा बच्चे देखे होंगे जिनमें दोनों का शकल हूबहू मिलता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस हूबहू मिलता है। और कई ऐसे भी जुड़वा बच्चे देखे होंगे जिनका फिजिकल अपीयरेंस एक नहीं होता है, दोनों का शकल अलग अलग होता है। कहीं कहीं तो दोनों मतलब एक लिंग के होते भी नहीं है, दोनों लड़का नहीं होते हैं, दोनों लड़की नहीं होते हैं। ऐसा होता है कि एक लड़का तो एक लड़की, लेकिन दोनों एक ही समय में जन्म लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जुड़वा बच्चे होते हैं। तो क्या आपके दिमाग में ऐसे भी सवाल आए हैं कि एक ही जुड़वा बच्चे के अगर एक ही जुड़वा बच्चे रहते हैं तो उनका शकल हूबहू मिलता है, और कहीं कहीं पर फिर जुड़वा बच्चे होते हैं लेकिन उनका शकल मिलता ही नहीं है, जहां तक कि उनका सेक्स भी नहीं मिलता है, लिंग भी नहीं मिलता है। दोनों अगर होते हैं तो कहीं कहीं भी देखिएगा जुड़वा होते हैं तो लड़की का लड़की ही दोनों रहेंगे, लड़के के लड़के ही दोनों रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर देखिएगा कि जुड़वा बच्चे होते हैं लेकिन लड़का और लड़की दोनों होते हैं, लेकिन उस केस में दोनों का शकल नहीं मिलता है। या आप ये भी जानना चाहते हैं कि जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं, या फिर किन किन महिलाओं को जुड़वा बच्चे होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, किन किन महिलाओं में ऐसा जो है वो जुड़वा बच्चे होने का संभावना रहते हैं, तो आज का वीडियो ये आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जुड़वा बच्चे के बारे में जानने से पहले जुड़वा बच्चे के रहस्य के बारे में जानते हैं कि आखिर ये जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं और जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं। जुड़वा बच्चे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक। ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों में एक टर्म कॉमन आ रहा है, जाइगोट, है ना। मोनोजाइगोटिक मतलब एक जाइगोट, एक जाइगोट से जितने जुड़वे बच्चे होते हैं, मतलब एक जाइगोट से जो जुड़वे बच्चे होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं जुड़वा बच्चे जिनका फेस वेस सब कुछ एक्सप्रेशन सब कुछ वो सेम होता है। मतलब एक जाइगोट से दो बच्चे जन्म लेते हैं, वहां पर उसको मोनोजाइगोटिक कहते हैं। डायजाइगोटिक मतलब दो जाइगोट, मतलब दो जाइगोट से दो बच्चे जन्म लिए, दो अलग अलग जाइगोट से दो अलग अलग बच्चे जन्म लिए। मतलब दोनों का जन्म का समय तो एक रहेगा, लेकिन वो लोग जुड़वा नहीं होते हैं, उन लोगों का फेस भी नहीं मिलेगा और कभी कभी तो लिंग भी नहीं मिलेगा। दोनों कहीं कभी ऐसा हो कि लड़का हो या लड़की हो। अब इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जाइगोटिक टर्म क्या है, ठीक है। तो जाइगोट इसमें कॉमन वर्ड है, जाइगोट। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जाइगोट होता क्या है, ये बनता कैसे है, क्योंकि सारा कहानी शुरू होता है इसी से। दोस्तों ये जो जाइगोट होता है वो जब फीमेल का ओवम होता है, जो जिसको हम लोग अंडा कहते हैं, फीमेल का ओवम होता है जो मेल के स्पर्म के साथ जब रिएक्ट करता है, मिलता है, तो वो सिंगल सेल जाइगोट बनता है। फिर वो जाइगोट से एक इम्ब्रियो बनता है जिसको हम लोग भ्रूण कहते हैं हिंदी में। इम्ब्रियो से जो है बच्चे बनते हैं, ठीक है। तो ये जाइगोट का कहानी हो गया। स्पर्म और ओवम मिलकर के एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एक इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो से एक बच्चा बनता है। तो ये जुड़वा बच्चों का जो कहानी होता है वो जाइगोट से ही शुरू होता है। शुरू करते हैं हम लोग मोनोजाइगोटिक से, मतलब एक जाइगोट से दो बच्चे, मतलब जुड़वा बच्चे जिसको हम लोग आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। आमतौर पर स्त्री के अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा जाए तो एक बार में एक ओवम रिलीज होता है, ठीक है। तो ये एक ओवम जब स्पर्म का कांटेक्ट में आता है तो ये फर्टिलाइज होकर के मिल करके एक जाइगोट बनता है। तो कभी कभार ये एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, सेम जाइगोट जैसे कि एक ओवम और स्पर्म को मिल करके जब एक जाइगोट बनता है, तो ये कभी कभार क्या होता है कि सेम जाइगोट जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर के वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, दो अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाता है। उससे क्या होता है कि दो अलग अलग जाइगोट बन जाता है। फिर वो दो अलग अलग जाइगोट से क्या होता है कि इम्ब्रियो अलग, दो अलग अलग इम्ब्रियो बन जाता है। फिर वो दो अलग अलग इम्ब्रियो से ये दो अलग अलग मतलब सेम आइडेंटिकल बच्चे जन्म लेते हैं। इसमें आप लोगों को ध्यान देने का जरूरत है, ये जो अलग अलग इम्ब्रियो जो होते हैं ये सेम प्लेसेंटा से ये लोग जो है न्यूट्रिशन लेता है, सेम प्लेसेंटा से जो है ये लोग कंबाइन रहता है। प्लेसेंटा मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो प्लेसेंटा मतलब जब अपने अगल बगल में किसी गाय को आप बच्चे जन्म देते हुए देखे होंगे, तो प्लेसेंटा जो होता है कि वो बच्चा उसी में अंदर में कैद रहता है, उसी जो है फूड का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बच्चा जो है अपने नाभि के माध्यम से जो है, जो माँ खाती है वो अपने नाभि के माध्यम से जो है वो सारा न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो वही है कि आइडेंटिकल बच्चे में सेम प्लेसेंटा के अंदर में दोनों जो है अच्छे से तैयार होते हैं। तो इस तरह आइडेंटिकल बच्चे जन्म लेते हैं, जिनका लिंग भी सेम होता है, मतलब भाई रहेगा तो दोनों भाई ही रहेगा, बहन रहेगी तो दोनों बहन ही रहेगी, दोनों का फेस भी सेम रहेगा, दोनों का फिजिकल अपीयरेंस भी सेम रहेगा, बस दोनों का फिंगरप्रिंट अलग अलग रहता है। आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मूवीज में जो चलता है कि एक मार खाया तो दूसरे को चोट लगा, एक हंसा तो दूसरा हंस रहा है, एक नाच रहा है दूसरा नाच रहा है। ऐसा कहानी रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता रियल लाइफ में। ये जो है फिल्मों में बस मूर्खता का कहानी सुनाई जाती है। ट्विंस का मतलब, जुड़वा का मतलब है कि बस एक प्लेसेंटा से
एक जायगोट से और 2 एम्ब्रियो बन के ये लोग जन्म लिए। उसके बाद पृथ्वी में आने के बाद भले इन लोग का दोनों का फिजिकल अपीयरेंस सेम है, पृथ्वी के में आने के बाद इन लोगों का कोई आपस में रिश्ता नाता नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं डायजाइगोटिक केस में। मतलब डायजाइगोटिक मतलब क्या होता है कि 2 अलग अलग जायगोट जिसमें नॉन आइडेंटिकल ट्विन बनते हैं। आमतौर पर यही कहा जाता है कि जो महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसमें एक ओवम एक बार में एक मंथ में रिलीज होता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केस में क्या होता है कि डबल ओवम बन जाता है, मतलब डबल अंडा बन जाता है। तो जो स्पर्म होते हैं वो दोनों अंडे से जाकर के अंदर में इनगल्फ हो जाता है, वो अंदर में घुस जाता है। तो उस कारण क्या होता है कि 2 अलग अलग जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अब 2 अलग अलग जायगोट का फॉर्मेशन हुआ तो 2 अलग अलग एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण का फॉर्मेशन होगा। 2 अलग अलग भ्रूण बनेगा, मतलब ये लोग दोनों का प्लासेंटा भी अलग रहेगा और जो है दोनों अलग अलग डेवलप होगा। अब जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे जन्म लेने के बाद क्या होता है कि दोनों अलग अलग समय पर, उस समय भी अलग अलग समय पर जन्म लेता है, कुछ मिनट का अंतराल रहता है, लेकिन दोनों जो है एक साथ ही जन्म लिया, लेकिन इन लोगों का फिजिकल अपीयरेंस भी अलग रहता है और कभी कभी इन लोगों का लिंग भी अलग रहता है। ऐसा केस हो जाता है कि कभी एक ही साथ में एक अगर लड़की जन्म ले तो एक उसी के साथ में एक लड़का जन्म ले। कभी ऐसा भी होता है कि सेम केस में कि दोनों लड़का ही जन्म ले लेकिन दोनों का शकल एक नहीं रहता है। कभी लड़की ही जन्म ले लेकिन दोनों का शकल एक नहीं रहता है। ये हो गया डायजाइगोटिक के केस में, क्योंकि इसमें जो है प्लासेंटा दोनों का अलग अलग रहता है। बस एक्सेप्शनल केस में दोनों जो है अंदर में फर्टिलाइज होकर के दोनों का बॉडी बन गया। ये तो बातें हो गई जुड़वा बच्चों की। इसके बारे में हम आशा करते हैं कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं कि किन किन महिलाओं में जुड़वा बच्चे होने की संभावनाएं होती है। पहला जो होता है, जो महिलाएं 30 साल के बाद बच्चे बन रहे हैं उसके बाद उस समय का केस जो होता है वो जुड़वा बच्चे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। दूसरी वजह जो होता है IVF से जो है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में IVF के माध्यम से या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से ये सभी जो चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है आप लोगों को नहीं मालूम होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बच्चे को जो है टेस्ट ट्यूब में तैयार किया जाता है, उसके बाद बच्चे को जो है माँ के यूटेरस में डाला जाता है वहां पर डेवलपमेंट के लिए। तीसरा, उन महिलाओं में ये चांस ज्यादा हो जाता है जिनका इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो इरेगुलर रहता है। आमतौर पर देखा जाए तो हर माह में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं महिलाओं को 6 महीना में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो उस समय के केस में जो है जुड़वा बच्चे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। ये सारी बातें तो हो गई जुड़वा बच्चों के बारे में। अगर आपको इनमें से कुछ टर्म ऐसा आया है जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग IVF कहते हैं, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानना है, या फिर ऐसे भी जानना है कि क्यों जो है 30 साल की उम्र के से ज्यादा के महिलाओं में जुड़वा बच्चे के चांस हो जाते हैं, क्यों जो है जिनका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में अगर फिर से डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो लेट मी नो। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें।